क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में 90% लोग क्यों फेल हो जाते हैं, जबकि उनके पास सारी रणनीतियां और टूल्स होते हैं? इसका जवाब है आपका दिमाग। जी हां, ट्रेडिंग में सक्सेस का राज स्टॉक मार्केट नहीं, बल्कि आपकी साइकोलॉजी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके ट्रेडिंग में मास्टर बन सकते हैं और अपने नुकसान को मुनाफे में बदल सकते हैं। तो आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके ट्रेडिंग गेम को हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में आपने शायद बहुत कुछ सुना होगा। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न और क्या क्या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फैक्टर आपका दिमाग है? द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। वह अनदेखा पहलू है जो आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क तय करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने इमोशंस, डर, लालच और आदतों को कंट्रोल करके एक स्मार्ट और डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो ट्रेडिंग में सक्सेस चाहता है, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में। अगर आप इसे आखिरी तक देखेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो आपके ट्रेडिंग अप्रोच को पूरी तरह बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेक्शन 1, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि आप ट्रेडिंग के दौरान अपने दिमाग और इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आपने एक अच्छा ट्रेड प्लान बनाया, लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव देखकर आप घबरा गए और गलत फैसला ले लिया। या फिर आपने लालच में आकर एक ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड किया और नुकसान उठाया। ये सारी चीजें आपके दिमाग की वजह से होती हैं। दरअसल ट्रेडिंग में 80% सक्सेस आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन पर निर्भर करती है और सिर्फ 20% आपके टेक्निकल नॉलेज पर। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स जैसे कि वॉरेन बफेट या रे डालियो अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करने में माहिर हैं। वे जानते हैं कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने दिमाग को जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। सेक्शन 2, ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन, डर और लालच। ट्रेडिंग में दो सबसे बड़े इमोशंस हैं, डर और लालच। ये दोनों आपके सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। डर। जब मार्केट नीचे जाता है तो ज्यादातर ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सारा पैसा डूब जाएगा। इस डर की वजह से वे जल्दबाजी में अपने स्टॉक बेच देते हैं, भले ही उनका एनालिसिस कह रहा हो कि स्टॉक में रिकवरी की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए 2020 में कोविड क्रैश के दौरान कई लोग डर की वजह से अपने शेयर बेचकर बाहर निकल गए और बाद में जब मार्केट रिकवर हुआ तो उन्हें पछतावा हुआ। लालच। दूसरी तरफ लालच आपको ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक 100 रुपये में खरीदा और वह 150 रुपये तक पहुंच गया। आपका टारगेट 150 था, लेकिन लालच में आपने सोचा कि यह और बढ़ेगा। फिर मार्केट क्रैश हुआ और आपका मुनाफा नुकसान में बदल गया। इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है एक सख्त ट्रेडिंग प्लान बनाना और उसका पालन करना। अपने प्रॉफिट और लॉस टारगेट पहले से तय करें और मार्केट के उतार चढ़ाव में भावनाओं में न बहें। सेक्शन 3, ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में एक और बड़ी साइकोलॉजिकल गलती है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप कुछ ट्रेड्स में मुनाफा कमाते हैं तो आपको लगने लगता है कि आप मार्केट को पूरी तरह समझ गए हैं। आप बड़े रिस्क लेने लगते हैं, बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। इसी तरह रिवेंज ट्रेडिंग भी एक खतरनाक आदत है। जब आप एक ट्रेड में नुकसान उठाते हैं तो आपका दिमाग कहता है, मुझे यह पैसा वापस चाहिए। इस चक्कर में आप जल्दबाजी में और ट्रेड्स करते हैं, बिना किसी ठोस रणनीति के। नतीजा और ज्यादा नुकसान। इन दोनों से बचने का तरीका है डिसिप्लिन। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है? अगर जवाब नहीं है तो उस ट्रेड को छोड़ दें। सेक्शन 4, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कैसे बनाएं? अब सवाल यह है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कैसे लाया जाए। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। 1, ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड को नोट करें। आपने क्यों ट्रेड लिया, आपका टारगेट क्या था और रिजल्ट क्या रहा।
यह आपको अपनी गलतियों से सीखने में मदद करेगा। 2. रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा एक ट्रेड में न लगाए। इससे अगर आप गलत भी होते हैं तो आपका पूरा अकाउंट खत्म नहीं होगा। 3. टाइम लिमिट सेट करें। ट्रेडिंग के लिए एक फिक्स टाइम रखें। दिन भर स्क्रीन पर बैठकर मार्केट को देखने से आप इमोशनल फैसले ले सकते हैं। 4. ब्रेक लें। अगर आप लगातार नुकसान उठा रहे हैं तो कुछ दिन ट्रेडिंग से ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को रीसेट करने में मदद करेगा। सेक्शन 5. मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए टिप्स। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए आपको अपने दिमाग को मजबूत करना होगा। यहां कुछ टिप्स हैं जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। यह आपके दिमाग को शांत रखेगा और आपको इमोशनल फैसले लेने से रोकेगा। लर्निंग माइंडसेट। ट्रेडिंग में हर नुकसान को एक सबक की तरह देखें। इसके बजाय कि आप पछताएं, यह सोचें कि आपने क्या सीखा। पेशेंस। ट्रेडिंग में जल्दबाजी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। मार्केट में हमेशा मौके मिलेंगे, इसलिए सही समय का इंतजार करें। हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छी नींद, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज आपके दिमाग को तेज रखेंगे। थका हुआ दिमाग गलत फैसले लेता है। सेक्शन 6. ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा और वह 10% नीचे चला गया। आपका पहला रिएक्शन है डर। आप उसे तुरंत बेचना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से स्टॉप लॉस सेट किया है तो आपका दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका नुकसान लिमिटेड है। एक दूसरा उदाहरण, मान लीजिए आपने क्रिप्टो में निवेश किया और आपका कॉइन 50% ऊपर चला गया। अब लालच आपको कहता है कि इसे और होल्ड करें, लेकिन अगर आपने पहले से प्रॉफिट टारगेट सेट किया है तो आप लालच में नहीं फंसेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आपकी साइकोलॉजी को मैनेज करने में बड़ा फर्क डालती हैं। सेक्शन 7. ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए 5 गोल्डन रूल्स। अब मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 5 गोल्डन रूल्स बताता हूं जो हर ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। 1. इमोशंस को कंट्रोल करें। डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। 2. ट्रेडिंग प्लान बनाएं। हर ट्रेडिंग प्लान को सावधानी से बनाएं और उसे समय समय पर अपडेट करें। 2. मार्केट एनालिसिस करें। मार्केट की स्थिति को समझने के लिए मार्केट एनालिसिस करें। 5. रिस्क मैनेजमेंट करें। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ट्रेड से पहले अपना टारगेट, स्टॉप लॉस और रिस्क तय करें। 3. डिसिप्लिन बनाए रखें। अपने प्लान का सख्ती से पालन करें, चाहे मार्केट कुछ भी करे। 4. लर्निंग कभी न रोकें। मार्केट हमेशा बदलता है, इसलिए अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें। 5. पेशेंस रखें। ट्रेडिंग में रातों रात अमीर बनने की उम्मीद न करें, धीरे धीरे बढ़ें। सेक्शन 8. भारत में ट्रेडिंग साइकोलॉजी की चुनौतियां। भारत में ट्रेडिंग करने वाले लोग कई अनोखी चुनौतियों का सामना करते हैं। यहां लोग अक्सर दोस्तों या सोशल मीडिया टिप्स के आधार पर ट्रेड करते हैं। इससे वे इमोशनल फैसले लेते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसके अलावा भारत में ट्रेडिंग को जुआ समझने की मानसिकता भी है, जो गलत है। ट्रेडिंग एक स्किल है और इसे सीखने के लिए समय और डिसिप्लिन चाहिए। यहां एक और बड़ी समस्या है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब लोग देखते हैं कि कोई स्टॉक या क्रिप्टो तेजी से बारिश रहा है तो वे बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा रिसर्च करें और अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें। सेक्शन 9. प्रैक्टिकल स्टेप्स टुडे से शुरू करने के लिए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं। 1. ट्रेडिंग जर्नल शुरू करें। अपनी हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें और उससे सीखें। 2. छोटे रिस्क लें। अपनी पूंजी का सिर्फ 1 से 2% हर ट्रेड में लगाएं। 3. स्टॉप लॉस यूज करें। यह आपके नुकसान को लिमिट करेगा। 4. इमोशनल ट्रिगर्स पहचानें। जब भी आपको डर या लालच महसूस हो, रुकें और अपने प्लान को चेक करें। 5. मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और अच्छी नींद आपके फैसलों को बेहतर बनाएगी। दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेस का रास्ता आपके दिमाग से होकर जाता है,
अगर आप अपनी साइकोलॉजी को मैनेज कर सकते हैं तो कोई भी मार्केट आपको रोक नहीं सकता। द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सही माइंडसेट के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। तो आज से ही अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करें और एक स्मार्ट ट्रेडर बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करने वाले हैं। और हां, अगर आप और ऐसे प्रेरणादायक कंटेंट चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं।